एक लड़का जो बचपन में पोलियो का शिकार हो गया हो, जिसे चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता हो, क्या वह अपने दम पर हजारों करोड़ों की कंपनी बना सकता है? नामुमकिन लगता है ना। उस टाइम दुनिया को भी यही लगा था, लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने एक छोटे से फोटोकॉपी की दुकान से शुरुआत की और बना डाला एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की पहली ब्रांड बन गया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बिखर गया, कंपनी डूब गई और खुद रामचंद्र जी को उन्हीं की कंपनी से ही निकाल दिया गया। लेकिन रुकिएगा, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे चलकर रामचंद्र अग्रवाल ने कुछ ऐसा किया जो कि हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करके सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट की स्टोरी जितनी विशाल है, उसकी शुरुआत उतनी ही छोटी और स्ट्रगल से भरी हुई थी। असल में बात है 1980 की। कोलकाता में एक लड़का रहता था रामचंद्र अग्रवाल। बचपन में ही पोलियो होने की वजह से उसका पूरा पैर ही डैमेज हो गया, जिससे उसे बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता था। लोग उसे देखकर कहते थे कि यह अब जिंदगी में क्या ही कर पाएगा। पोलियो ने इसे लाचार बना दिया था और उसका फ्यूचर तो पूरी तरह से बेकार है। लेकिन किसे पता था कि यह लड़का एक दिन रिटेल इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। अब रामचंद्र अग्रवाल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। पैसों की तंगी, जिम्मेदारियां और लोगों की बातें, सब कुछ उसे बहुत परेशान करती थी। इसीलिए पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने एक छोटा सा लोन लिया और एक फोटोकॉपी की दुकान खोली। दुकान चलाते हुए उन्होंने सीखा कि बिजनेस कैसे काम करता है, कस्टमर को हैंडल कैसे करना है और पैसों का हिसाब किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों, इस शॉप से उन्हें बिजनेस लेसन्स तो मिल रहे थे, लेकिन पैसे कुछ खास नहीं। इसीलिए परिवार का गुजारा अब भी मुश्किल हो रहा था। असल में दोस्तों, रामचंद्र को कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो मिडिल क्लास लोगों की असली जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या काम किया जाए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन दुकानों में रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बस यहीं से आइडिया आया और उन्होंने तय कर लिया कि वह अफोर्डेबल रेडीमेड गारमेंट्स बेचेंगे। और फिर करीब 1 साल तक प्लानिंग करने के बाद उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की दुकान बंद कर दी और फिर से पैसे उधार लेकर 1986 में कोलकाता के लाल बाजार में कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा गया विशाल गारमेंट्स। पोलियो के बावजूद हर सुबह 6 बजे दुकान खोलना और रात 11 बजे तक कस्टमर्स को पर्सनली हैंडल करना, यही उनकी डे टू डे रूटीन बन गई थी। भले उनकी दुकान बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं थी, लेकिन कस्टमर को जो यहाँ वैल्यू मिल रही थी, वही उनको बार बार वापस लाने लगी। इस तरह धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से दुकान फेमस हो गई और कुछ ही महीनों में दुकान में इतनी भीड़ लगने लगी कि इसे अकेले संभालना भी मुश्किल हो गया। और तभी रामचंद्र जी ने कुछ सेल्समैन भी अपने दुकान पर रख लिए। अगले 15 साल तक उन्होंने इसी दुकान को ही पूरी लगन और मेहनत से चलाया और इस पीरियड में उन्होंने रिटेल क्लॉथिंग इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा। साथ ही उन्होंने बदलते हुए टेस्ट और फैशन ट्रेंड्स को भी ऑब्जर्व किया, जिसके बाद उन्हें समझ आने लगा कि आखिर मिडिल क्लास इंडियन कस्टमर्स को चाहिए क्या। लेकिन साल 2001 में ट्रेड यूनियन का दबाव बढ़ा। कोलकाता में लोकल यूनियंस ने दखल देना शुरू कर दिया था। काम में रुकावट और सैलरी बढ़ाने की मांग ने प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित किया। इसीलिए उन्होंने दुकान बंद करके दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। कोलकाता छोड़ना इमोशनल और रिस्की था, लेकिन रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। उन्होंने दिल्ली में विशाल रिटेल लिमिटेड की नींव रखी। उनका विजन था मिडिल क्लास को ब्रांडेड एक्सपीरियंस होलसेल प्राइस पर। इसीलिए उन्होंने एक सेटअप बनाया जहां कपड़े, ग्रोसरी और बेसिक ज़रूरत का सामान एक ही छत के नीचे अवेलेबल था। इसे कस्टमर्स ने पसंद किया और एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू हुआ। बड़ा शोरूम, सस्ते दाम और यूनिफॉर्म स्टाफ ने छोटे शहरों में हाइप क्रिएट किया। 2006 तक देसी वॉलमार्ट कहलाया। 4 जुलाई 2007 को IPO लॉन्च हुआ। शेयर 75% ऊपर लिस्ट, 50+ स्टोर्स और रेवेन्यू 6000 करोड़ रुपए। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने झटका दिया। स्टॉक मार्केट क्रैश, 750 करोड़ रुपए का लॉस और स्टोर्स बंद हुए। 2010 तक कंपनी खत्म हो गई। रामचंद्र जी ने कंपनी को 70 करोड़ रुपए में TPG कैपिटल और श्रीराम ग्रुप को बेच दिया। नए मैनेजमेंट ने रामचंद्र जी को ही निकाल दिया
नाम बदला गया विशाल मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्ट कटिंग से कस्टमर का ट्रस्ट वापस जीता। 2018 में केदारा ने 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा। टेक्नोलॉजी और प्राइवेट लेबल्स जैसे विशाल एसेंशियल्स शुरू हुए। 2020 में लॉकडाउन में ऑनलाइन शिफ्ट कर कस्टमर कनेक्शन बनाए रखा। डीमार्ट और रिलायंस से टक्कर ना लेते हुए टियर 2 एंड 3 सिटीज में एक्सपेंशन किया। 2024 में आईपीओ 27 से 28x तक ओवर सब्सक्राइब, 600 प्लस स्टोर्स और वैल्यूएशन 5,000 करोड़ रुपए। रामचंद्र जी ने V2 रिटेल शुरू की 2012 में जमशेदपुर से रुपये 10 करोड़ की लोन पर, 2013 में 100 करोड़ रुपए और 2014 में 225 करोड़ रुपए टर्नओवर। 2024 तक 150 प्लस स्टोर्स और 5,600 करोड़ रुपए का साम्राज्य। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।